आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके लिए 2 वीडियो लेके आया हूँ। आप उसे देखिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा कब मिलेगा, इसे लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज अभी किसी भी देश के पास नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले कुछ हफ्तों में राहत मिल सकती है, तो कुछ कहते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसका असर कम होने लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। आप जितने विशेषज्ञों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं, जितने डॉक्टरों से बात करेंगे सब अलग अलग बातें बताते हैं। लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक नई स्टडी के मुताबिक ये वायरस वर्ष 2024 तक भी सक्रिय रह सकता है और इसी वजह से दुनिया को अभी कई वर्षों तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्षों तक आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, या ये भी कह लीजिए अब हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जैसे जीवन काल में दोबारा नहीं जा पाएंगे। यानी लोगों से कम मिलना जुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना दुनिया के नए संस्कार बन जाएंगे। इस स्टडी के मुताबिक अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तो अमेरिका जैसे देशों को वर्ष 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और 2024 तक संक्रमण के शिकार लोगों की निगरानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धीमा पड़ने के बाद यह वायरस एक बार फिर तेजी से हमला कर सकता है। इसलिए यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति अगर ठीक होकर भी आ गया तो अब उसे दोबारा उस संक्रमण नहीं होगा। इस स्टडी में कहा गया है कि अगर इसकी वैक्सीन बना ली गई और अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर कर दी गई तो शायद इस वायरस को फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकेगा। इस स्टडी को तैयार करने वाले डॉक्टर मार्क लिप्सिच के मुताबिक अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बीच बीच में ब्रेक देकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसे तरीके बार बार अपनाने पड़ेंगे। लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना होगा और लोगों को घर से ही काम करने की आदतें अपनानी होंगी। यानी आप जो वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल कर रहे हैं, अभी आपको लगता होगा कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है आपको कई वर्षों तक वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़े। हो सकता है वर्षों तक स्कूल भी ऐसे ही बंद रहें और जो बच्चे आजकल डिस्टेंट लर्निंग के जरिए घर बैठे जो क्लासेस, डिजिटल क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, शायद यही नॉर्मल बन जाए, नया नॉर्मल जिसे आप कहेंगे। इतना ही नहीं, यह वायरस समाज को भी 2 वर्गों में बांट देगा। एक वर्ग में वो लोग होंगे जो इसका शिकार होकर ठीक हो चुके हैं और जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस पर काबू पा लिया है। दूसरे वो लोग होंगे जिन पर अभी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्रिटेन जैसे देश इस वायरस से ठीक हो चुके लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने पर भी विचार कर रहे हैं। यानी ये लोग सामान्य तरीके से अपना कामकाज कर पाएंगे, जबकि बाकी लोगों को अभी लॉकडाउन में ही रहना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाथ मिलाने की परंपरा हमेशा के लिए अब समाप्त हो जाए। आमने सामने बैठकर मीटिंग्स करने वाली परंपरा भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और समारोह और प्रार्थना सभाओं का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। बल्कि आप कह सकते हैं कि यह तरीका पहले ही अब बदलने लगा है। हो सकता है शायद भविष्य में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में भी जाने से लोग कतराने लगेंगे और शादियां, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी हमेशा के लिए उनकी बदल जाएंगी और लोग ऑनलाइन ही इनमें हिस्सा लेने लगेंगे। दुबई में तो ऑलरेडी सरकार ने यह रूल, एक कानून बना दिया है कि अब वहां पर ऑनलाइन शादियां हो सकती हैं। हो सकता है बाकी और देशों में भी धीरे धीरे ऑनलाइन शादियां होने लगेंगी। और जन्म और मृत्यु को लेकर सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो या तो जन्म को लेकर होती हैं, या मृत्यु को लेकर, या विवाह को लेकर। लेकिन ये तीनों ही अब हो सकता है सब कुछ ऑनलाइन होने लगेगा। किसी की मृत्यु पर भी आप शायद वहां जाकर शोक ना मना पाएं, और ये होना शुरू हो गया है। एक और बड़ी बात हो सकती है, आपने अक्सर एक शब्द जरूर सुना होगा जिसको कहते हैं बिजनेस ट्रिप्स। यानी काम काज के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, डेलीगेशंस यहां से वहां जाते हैं। हो सकता है ये सब भी हमेशा के लिए बंद हो जाए और लोग आपस में दूर से ही डिजिटल मीटिंग्स कर लिया करें। कोरोना वायरस के बाद की दुनिया कभी भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस महामारी ने न सिर्फ लोगों के संस्कार हमेशा के लिए बदल दिए हैं, बल्कि आने वाली दुनिया पहले से बहुत अलग होगी।
कोरोना काल के बाद आपका जीवन कैसे हमेशा के लिए बदल जाएगा, इस पर हमने एक छोटा सा विश्लेषण तैयार किया है जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए और ये देखकर आप अपने आप को मानसिक रूप से इस अगले चरण के लिए तैयार कर पाएंगे अपने आप को। और आपके लिए अच्छा ये होगा जितनी जल्दी आप अपने सोचने समझने के तरीके में बदलाव लाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, उतना ही कम परेशानी आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेगी। ये वीडियो को देखा हमने, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि पूरे संसार में एक विश्वव्यापी संकट बहुत महीनों तक मंडराता रहेगा। इसके लिए हर देश को कुछ ना कुछ हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हर देश हमेशा लॉकडाउन करके तो रख नहीं सकता। इसके लिए हम एक और वीडियो देखते हैं, वो वीडियो आप देखिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। इस जगह पर यह चिप इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में जाता है और फिर इसे यहां फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है, वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं। यानी ये एक ऐसी कोशिश है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। ऐसा भी होगा कि इस चिप की मदद से ही आपकी अटेंडेंस पर नजर रखी जाएगी। आपने कितनी बार काम छोड़कर ब्रेक लिया ये भी देखा जा सकेगा। यहां तक कि कंपनियां आपके स्वास्थ्य पर भी नजर रख पाएंगी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स की नजर में इससे कर्मचारियों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य में सिर्फ आपका शरीर ही मशीन नहीं बनेगा, बल्कि आपका दिमाग भी मशीनों के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे जो दिमाग के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होंगे। अगर यह तकनीक कामयाब होती है तो भविष्य में आप अपने दिमाग में ही सूचनाओं को डाउनलोड कर पाएंगे या दिमाग से ही उन सूचनाओं को अपलोड कर पाएंगे। यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके विचारों को मिटाया जा सके, यानी डिलीट कर दिया जाए और आपके दिमाग में नए विचार डाले जा सके। ऐसी तकनीक। यह वीडियो 12 अप्रैल 2018 को मेरे पास आया था। इसमें हम देखते हैं कि चिप की सहायता से कैसे कंपनी अपने कर्मचारियों पर, उनके अटेंडेंस पर नज़र रख रही है और इस चिप की सहायता से लोगों के स्वास्थ्य पर भी नज़र रखा जा सकता है। और इन दोनों वीडियो को देखकर मेरा मानना है कि आज जब पूरे देश में महामारी की समस्या बहुत बढ़ गई है और बहुत लंबे समय तक इसके रहने का आसार दिखाई दे रहे हैं, तब सारे देशों के सामने ये समस्या आ खड़ी होती है कि वे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कैसे संक्रमित लोगों की निगरानी रखें। और ऐसे माहौल में ये चीज़ बहुत कारगर साबित हो सकती है। इससे पता चल जाएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संक्रमित लोगों के ऊपर भी इसी के द्वारा निगरानी रखी जा सकेगी और बहुत चीज़ से सरकार को सहायता मिल पाएगी। और ऐसा हो सकता है कि सारे देश इस चिप को अनिवार्य कर दे। और यदि ऐसा हो गया तो सच्चे मसीहों में बहुत सताव आने लगेगा, क्योंकि वे इस चिप को अपने हाथ पे नहीं लगाएंगे। इस वजह से मसीही लोग बहुत सी परेशानियों से गुजरेंगे। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 13 उसका 16 और 17 में हम इस विषय में पढ़ते हैं। मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा और अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप घर पर इस अध्याय को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।